हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग अगेन एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट वे ट्रिक्स और टेक्निक्स चेन रूल। ठीक है, चेन रूल्स का ट्रिक्स और टेक्निक्स क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव लेवल एंड आल्सो फॉर सब्जेक्टिव लेवल। आइए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंट्री कर रहे थे यहाँ पर चेन रूल पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर चेन रूल। चेन रूल के बारे में हम लोग स्टडी किए थे यहाँ पर, यानी कि जब कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा तो इसके लिए हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं, यानी कि श्रृंखला नियम का यूज करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 4। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स एक्टिव। देखिए हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएशन करना हो, स्क्वायर रूट कितना है यहाँ पर एफ, कोई भी फंक्शन हो जो स्क्वायर रूट के रूप में हो कोई भी फंक्शन हो जो हम लोग का स्क्वायर रूट के रूप में रहेगा, यानी कि स्क्वायर रूट एफ एक्स। यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं, यानी कैसा दिखने वाला है मेरा क्वेश्चन, तो मेरे को क्वेश्चन जो दिखाई देगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, या क्वेश्चन दिखाई देगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना यहाँ पर लॉग एक्स। ठीक है, या आपको क्वेश्चन दिखाई दे सकता है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ e का पावर x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का सेकेंडों में आंसर कैसे दे सकते हैं यहाँ पर, तो उसी के लिए हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ, वन ऑफ द बेस्ट वे। ध्यान से, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है स्क्वायर रूट ऑफ fx। तो यह स्क्वायर रूट ऑफ fx मैंने बताया था, fx का जो स्क्वायर रूट है वो एक प्रकार का पावर है, और पावर है तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बाई कितना यहाँ पर 2। पावर है तो डियर स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2। और जब भी पावर रहे तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है x का पावर n का। ठीक है, और x का पावर n का फॉर्मूला कब यूज होता है, यहाँ पर अगर जो फंक्शन है वही यहाँ पर होना चाहिए, तब हम लोग यह पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और पावर का फॉर्मूला कहता है कि इस पावर को बाहर करिए, जो फंक्शन है उसको लिखिए और उसका पावर एक कम कर दीजिए। ठीक है, तो इस फार्मूला के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा सबसे पहले किसके सापेक्ष, जो यहां पर है जिस फंक्शन का पावर है उसी के सापेक्ष में, जिस फंक्शन का पावर है उसी के सापेक्ष में पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर उस फंक्शंस का बात करेंगे यहाँ पर किसके सापेक्ष, यहाँ पर x है तो अब x के सापेक्ष हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो हम लोग का फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे स्क्वायर रूट x का फार्मूला। ठीक है, तो स्क्वायर रूट x का फार्मूला होता है 1 बाई 2 रूट x। स्क्वायर रूट x का जो फार्मूला होता है 1 बाई 2 रूट x। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे, अगर इसको हम लोग fx को t कर देते हैं, या x मतलब fx को t बोल देते हैं। ठीक है, fx के जगह पर t कर देते हैं तो स्क्वायर रूट t है, और fx को हमने t कर दिया तो यह dt है, यानी कि स्क्वायर रूट t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो सेम एज 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ t, 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ t। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब आइए चलते हैं यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ t, t के जगह पर कौन है fx, तो 1 बाय 2 रूट fx। और fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे if डैश कितना यहाँ पर x, यानी कि कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, पहले क्या कर देना है, रूट fx का बात करना है, तो हम लोग बोलेंगे 1 बाई 2 रूट fx, 1 बाई 2 रूट fx, और फिर ऊपर में fx का डिफरेंशिएशन यानी कि f डैश x, ऊपर में fx का डिफरेंशिएशन यानी कि f डैश x। ठीक है, चलिए ध्यान से, तो रूट साइन x क्या करना है, तो क्या बोलेंगे, एग्जांपल पर आ जाते हैं। रूट साइन x क्या करना है, तो 1 बाई 2 रूट साइन x, 1 बाई 2 रूट साइन x, और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन तो हम लोग बोल देंगे cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x। एक बार फिर से, रूट साइन x का बात कर रहे हैं तो पहले क्या करना है, 2 रूट जो फंक्शन है वो, यानी 2 रूट साइन x, और फिर उस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऊपर, यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर, यानी कि क्या हो जाएगा cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। आइए चलते हैं, अब इसके बारे में बोलना है रूट अंडर log x, कमेंट सभी लोग।
रूट लॉग एक्स का बात करना है, एकदम सही, वेरी गुड, बहुत लोगों का सही जवाब है। वंदना सिंह एकदम सही है, कुणाल का भी सही है, बाकी लोग भी कमेंट करेंगे। यस वेरी गुड, वेरी गुड, बॉस जी का भी सही है, जया केसरी का भी सही है, आदित्य राय, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स डियर स्टेट्स। चलिए देखिए ध्यान से, तो रूट अंडर लॉग एक्स का बात करेंगे तो पहले 1/2 रूट लॉग एक्स, ठीक है, और फिर log x का डिफरेंशिएशन करना है डियर स्टूडेंट्स, तो हो जाता है 1/x। थोड़ा सजाकर आप लोग लिखे हैं तो एकदम सही है, हम लोग इसको सजाकर लिख सकते हैं 1/2x रूट log x, ठीक है, सजाकर लिखेंगे तो ये, और आप लोगों ने भी लिखा इसलिए मेरी तरफ से लाइक जा रहा है, बहुत बढ़िया, गुड रिस्पांस। चलिए अगले क्वेश्चंस के लिए हम लोग आ जाते हैं यहां पर अगले एग्जांपल पर, डी स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने बोला था e का पावर x। चलिए स्टार्ट, कमेंट करेंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। यस वेरी गुड, बहुत ही स्पीडली और गुड रिस्पांस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग एक्टिव, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अगेन, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट अंडर e का पावर x, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन कहां हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो होगा e का पावर x। अगर e का पावर x है और रूट e का पावर x से इसको घटा देंगे तो क्या होगा, e का पावर x का रूट हो जाएगा, और नीचे में 2, ये भी बोल सकते हैं, यानी कि e का पावर x है और नीचे में रूट e का पावर x है, तो इसको घटाएंगे तो यह ऊपर में दे देगा रूट e का पावर x और नीचे में हो जाएगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अदरवाइज एक स्क्रीनशॉट अपना लेते रहे। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5, अगेन वाच वन ऑफ द बेस्ट वे। देखिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में क्या है कि अगर d हो, log हो और इसके अंदर fx हो, कोई फंक्शन log के अंदर चला जाता है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। कोई फंक्शन log के अंदर चला जाता है तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि हम लोग को एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एग्जाम्पल में है d log 10x, ठीक है। अगला एग्जाम्पल में है d log sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर d log x, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। लॉन्ग टर्म में आएगा तो बाय द प्रोसेस, और शॉर्ट टर्म में आएगा तो इसका रिजल्ट। तो आइए चलते हैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो यहां पर हम लोग का स्टैंडर्ड फार्मूला काम करेगा, वो है log x का डिफरेंशिएशन। देखिए यहां पर अगर x है तो नीचे भी अगर x हो तो हम लोग बोलते हैं यहां पर log x का डिफरेंशिएशन, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, यानी कि log के साथ जो रहेगा वो चला जाएगा नीचे, log के साथ जो रहेगा वो चला जाएगा नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे d log fx, ठीक है। तो पहले किसके सापेक्ष में बात करेंगे, fx के रिस्पेक्ट में, और फिर fx का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, fx का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले log fx है, यानी कि अगर हम लोग fx को t मानते हैं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा t, fx को अगर हम लोग t मानते हैं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा t,
यानी कि इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे log t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होता है 1/t, 1/t। तो अब इस स्थिति में t की जगह पर क्या है, यानी कि हम लोग बोलेंगे 1/t, यानी कि 1/t, t की जगह पर कौन है, fx, और ये बगल वाला क्या हो जाएगा, f डैश x, यानी कि fx का डिफरेंशिएशन। यानी कि इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान से, 1 में fx पहले लिख देंगे और ऊपर में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 1 में fx लिख देंगे और ऊपर में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यह हो जाएगा log fx का डिफरेंशिएशन। तो log fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 में fx, यानी जो log के साथ फंक्शन रहेगा उसे नीचे और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर। तो चलिए ध्यान से, log tan x का डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है, log tan x का। तो क्या करेंगे, कौन फंक्शन है इसके साथ, tan x, तो 1/tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, मींस इसका आंसर हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x बटा में tan x, sec स्क्वायर x बटा में tan x। ठीक है, चलिए अब आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट जारी कीजिए अगले क्वेश्चंस के लिए। cos x बटा में sin x, cot x, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स अगेन। यानी कि इसका क्या होगा, log sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले लिख देंगे 1 बटा में कितना है यहाँ पर sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन अब करना होगा, ऊपर रखना होगा, तो sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x, मींस cos x by sin x, और ट्रिग्नोमेट्री से अगर बात करा देंगे तो यह कह देगा cot x, ट्रिग्नोमेट्री से बात करा देंगे तो यह हो जाएगा cot x। ठीक है, चलिए अगला का भी रिस्पांस आने लगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आप लोग के पास, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। फार्मूला याद करके बैठे डियर स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला है, पूरे कैलकुलस में वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, आप सबसे आगे रहेंगे, इतना विश्वास रखिए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा चाहे सब्जेक्टिव। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले log x है तो क्या करेंगे, बटा में 1 बटा में log x लिख लिए। अब कहेंगे log x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखना है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा में x, और इसी को सजाकर अगर लिख देंगे तो अपने पास बनेगा, क्या बनेगा, 1/x log x, 1/x log x। ठीक है, 1/x log x, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, देन हम लोग पढ़ेंगे आगे टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। एक पेपर भेजा गया था कल ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू, उसे आप लोग सोल्व किए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आज हम सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें डियर स्टूडेंट्स। फटाफट एक्टिव बॉल। हो गया, चलिए आ जाइए, हम लोग चलते हैं यहाँ पर कल का पेपर सॉल्यूशन करने। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वे, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उसमें पूरा पूरा पड़े हुए हैं, पूरे कॉम्पिटिटिव टाइप पे हम लोग आज अपने आप को तैयार करेंगे। ध्यान से, जितना कॉन्सेप्ट बता दिया अगर वो स्ट्रांग है तो आपका क्वेश्चन एकदम इजीली खत्म होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैन रूल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैन रूल मींस चैन रूल पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से एक्टिव सभी लोग। चलिए ध्यान देंगे, बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है d log tan x। ठीक है, इसका ऑप्शन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स,
इसका ऑप्शन भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी लोग एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। ए में है 2 sec 2x, बी में है 2 cosec 2x, 2 cosec 2x, सी में है sec 2x और डी में है cosec 2x। चलिए बनाइए तो जल्दी से डियर स्टूडेंट्स, cosec 2x। चलिए फटाफट, अभी जस्ट हम लोग इस पे सॉल्व किए हैं और उसके अनुसार अपना जवाब देना है यहां पर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखते हैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स कौन सा आंसर आपका होने वाला है, कौन सा आंसर आपका होने वाला है। ध्यान से, log 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अभी तुरंत बताए हैं log 10x, log fx वाला है तो पहले 1 by 10x, 1 by 10x और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो लिख लिया। अब इसके बाद ध्यान देंगे, अब हम लोग का आंसर है 2 sec 2x के फॉर्म में या 2 cosec 2x के फॉर्म में या sec 2x या cosec 2x। तो ध्यान से sec x को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देंगे sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम लोग sec x इनटू, ध्यान देंगे sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 by cos स्क्वायर x, 1 by cos स्क्वायर x। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे tan x को, tan x को क्या लिख देंगे sin x बटा में cos x, cos से cos एक क्या होगा कट जाएगा तो मेरे पास इसका रिजल्ट होगा, मेरे पास इसका रिजल्ट होगा 1 by, थोड़ा सा जाएंगे तो मिलेगा sin x into cos x। लेकिन ये इतना रिजल्ट देखने के बाद मेरे ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, इतना रिजल्ट देखने के बाद मेरे ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा खुद के कॉन्सेप्ट से। आंसर के लिए अब लड़ाई हो रहा है, यहां पर हो जाएगा 2। देखिए यहां पर एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से 2 sin थीटा इनटू cos थीटा sin 2 थीटा, तो नीचे क्या लिख देंगे sin 2x। ठीक है, 2 और थीटा की जगह पर x है तो sin 2x। अब 1 by sin क्या होता है, 1 by sin cosec होता है तो cosec 2x, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 cosec 2x, यानी कि होगा ऑप्शन कौन बी 2 cosec 2x। कारण के साथ अच्छा से बना ले, दिक्कत हो बोले। ठीक है, 2 cosec 2x ऑप्शन में सेंड कर दिया गया था लेकिन चीटिंग करके नहीं बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ताकि मुझे पता चले ओरिजिनली आप लोग का क्या रिस्पांस हो रहा है, आप अपने रिजल्ट को पहचान पा रहे हैं या नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें फिर आराम से बनाते रहेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग आगे की ओर, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से, कहा जा रहा है कि अगर fx बराबर log x टू द बेस e log x, log x, ठीक है, तो हमें बताना है थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, f डैश e जो होगा वो कितना के बराबर होगा। ऑप्शन है ए में है e का पावर -1, बी में है e, सी में है 1 और डी में है 0। ठीक है, तो अगेन वॉच करिए, एकदम आपसे ही बनेगा क्योंकि आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया। तो ध्यान से यहां पर हम लोग बोलेंगे डी log x, ठीक है, बेस ही है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग f डैश x लेने जा रहे हैं और f डैश x का मतलब होता है डिफरेंशिएशन fx का, तो fx का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लोग को दिखाई दे रहा है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, log x टू द बेस e का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन।
तो log fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अभी तुरंत हमने बताया log fx का डिफरेंशिएशन आज की क्लास में है डियर स्टूडेंट्स। क्या था? ऊपर में f डैश x और नीचे में fx, ऊपर में f डैश x और नीचे में fx। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, तो नीचे चले जाएंगे तो 1 बाई log x टू द बेस a। ध्यान से ध्यान देंगे, पहले 1 बटा में fx, तो fx के जगह पर कौन है? log x, तो 1 बाई log x टू द बेस a, और फिर log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई x। log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई x। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे? f डैश e निकालना है, मतलब जहां x है वहां हो गया e, जहां x है वहां हो गया e। तो इस स्थिति में बोलेंगे 1 बाई log e टू द बेस e इनटू 1 बाई e। log e टू द बेस e, नंबर और बेस दोनों सेम हो तो वैल्यू हो जाता है 1, यानी कि 1 बाई 1 इनटू e, यानी कि 1 बाई e, और इसी को 1 e का पावर कितना लिख सकते हैं? -1। e का पावर कितना लिख सकते हैं? -1। और अब अपने ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे तो मुझे दिखाई दिया कहां? a में। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत लोग का आंसर आ चुका था, शिवानी गुप्ता का, नीतीश कुमार, ओके, आदित्य, वेरी गुड, शिवानी गुप्ता, ओके, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, गुड रिस्पॉन्स। चलिए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिए डियर स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिमाग बढ़ाने वाला क्वेश्चन है ये सब सभी डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ रटा रटाया बात और हल्का हल्का बात करके बच्चे को कुछ नहीं, उसका दिमाग बढ़ाए और वो एक अच्छे लेवल में हो जाए, तो जो जानते हैं वही बताकर खुश करेंगे, क्या फायदा? कुछ नहीं। क्लास कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, कुछ नया चीज भी सीखा जाए और वन ऑफ द बेस्ट रहा जाए, थोड़ा मजा आता है इस तरह के रिस्पॉन्स में। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, जो आप जानते हैं उसी का बात करके कहा जाए कि अच्छा पढ़ा रहे, कोई फायदा नहीं है। कुछ नया सिखाकर आपको अच्छा लग जाए तो बढ़िया बात है। ध्यान से, fx का डिफरेंशिएशन अगर दिया हुआ है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x क्यूब। सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, सब पर कुछ ना कुछ लगा हुआ इंडिकेशन की कहां पूछे गए और आपसे बन जाते हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट वे में आपका रिस्पांस है। ठीक है, आइए चलते हैं यहां पर अगेन इस क्वेश्चन का रिस्पांस कैसे हम लोग लेंगे। जो आपको बोल दिया गया था, आपसे बने तो भी ठीक और नहीं बने तो भी ठीक। ठीक है, एक्टिव ध्यान से समझेंगे। fx का डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है, fx का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ध्यान से सीखेंगे। df ऑफ x क्यूब, तो सबसे पहले x क्यूब है, हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे? fx क्यूब का पहले x क्यूब के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर x क्यूब का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर से देखेंगे, अगर fx लग गया तो पहले x क्यूब के रेस्पेक्ट में चेन रूल से कहता है क्या कि अगर x है तो ठीक है, अगर कुछ नया आया तो पहले उसके रेस्पेक्ट में, फिर उसका अगर x के लायक है तो x के रेस्पेक्ट में, अन्यथा उसके सापेक्ष में बात करें। ठीक है, तो ध्यान से, तो यहां पर इस चीज को क्या लिख देंगे? f डैश x क्यूब, ठीक है, इनटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 3 को बाहर करेंगे और एक पावर कम कर देंगे, मतलब 3x स्क्वायर। ध्यान से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। तो अब f डैश x क्यूब, ध्यान से, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है dfx by dx, ये है आपका f डैश x। ठीक है, ये है आपका f डैश x। तो f डैश x बराबर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो अगर हमें निकालना हो f डैश x क्यूब, तो जहां x है वहां रख देंगे x क्यूब, जहां x है वहां रख देंगे x क्यूब। fx में x के जगह पर अगर x क्यूब आ जाएगा तो f डैश x क्यूब कहलाएगा। तो जहां x है वहां रख देंगे x क्यूब। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखकर, 1/1 प्लस x क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? और साथ में इनटू में करेंगे 3x स्क्वायर। तो क्या बना रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स, बोलिए 3x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x का पावर 6। 3x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x का पावर 6। तो देखिए अपने ऑप्शन में 3x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x का पावर 6 ऐसा ऑप्शन है बी में। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। तो अपने कॉन्सेप्ट पर पूर्णतः विश्वास रखिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। ठीक है, चलिए बना लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। यस, बी ऑप्शन है, वेरी गुड। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, आपके चैनल पर कुछ नया मिल रहा है तो कुछ आप लोग रिस्पॉन्स करिए, दूसरे से भी शेयर करते रहिए। इस लॉकडाउन की दुनिया में कुछ नाम करते रहिए और खुद भी अपना काम करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। टोटली क्वेश्चन दिमाग को बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन फॉर्म में ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है y बराबर cos sin x स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद हमें निकालने के लिए कह रहा है dy बाई dx x इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई 2, रूट अंडर पाई बाई 2, x इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई 2। तो सॉल्व करिए, एक्टिव होइए और बतलाइए। ऑल डियर जल्दी से फटाफट। सॉल्व करेंगे पहले डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ कमेंट पे ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन नहीं दिए इसलिए। ऑप्शन देने पे एबीसीडी आप लोग करते रहे, इसलिए ऑप्शन यहां से गैप कर दे रहे। पहले बनाइए, सॉल्व कीजिए और रिजल्ट पाइए। चलिए ध्यान देंगे, क्या करेंगे यहां पर dy बाई dx क्या हो गया d cos, यहां से बोलेंगे sin x स्क्वायर। तो पहले क्या बताया गया था, cos को देखिए, इसके बाद जितना ब्रैकेट में है अगर x नहीं है तो पूरा को उठाकर नीचे रख दीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसके बाद क्या करिए d sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन को पकड़िए, बाकी बगल में कितना लिखा उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसके बाद आगे बढ़िए, अब देखिए क्या है, उसी चीज को ले जाइए। अब x दिख रहा है तो बस x के रिस्पेक्ट में, और जैसे ही x आ जाए तो छोड़ दें, और ये इस तरह से हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबके पहले वाले पे ध्यान देना है, बस सबका पहले वाले पे, यानी कि cos sin x स्क्वायर है तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin। तो sin cos का डिफरेंशिएशन sin और आगे हो जाएगा माइनस। अब ब्रैकेट में जितना था उसे चुपचाप छाप लें, यानी कि sin x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आएंगे अगला फंक्शन कौन है sin। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, इसके ब्रैकेट में जितना है उसे रख लें x स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे dx स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 और एक पावर कम कर देंगे तो 2 में से 1 गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हमें निकालना है यहां पर dy बाई dx x बराबर पाई रूट पाई बाई 2 पर, x बराबर रूट पाई बाई 2। ठीक है, चलिए ध्यान से आगे बढ़ेंगे। यहां पर माइनस, यहां से हम लोग लिखेंगे साइन,
यह हो जाएगा साइन। देखिए अगर x है तो रूट पाई बाई टू, तो x स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे तो पाई बाई टू हो जाएगा। मतलब जहां x स्क्वायर होगा तो उसके जगह पर क्या रख दे, पाई बाई टू। जहां x स्क्वायर रहेगा उसके जगह पर रख दे पाई बाई टू। तो यहां पर x स्क्वायर है, यहां रख लेंगे पाई बाई टू इनटू cos x स्क्वायर है, रख लेंगे पाई बाई टू इनटू में क्या करेंगे 2, x आ गया तो x के लिए रखना है रूट अंडर पाई बाई टू, रूट अंडर पाई बाई टू, तो रूट अंडर पाई बाई टू। ध्यान से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका मान क्या होगा जानते हैं तो लिखे माइनस साइन लिख लिए। साइन 90 है, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, ठीक है। cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0। अब इसके बाद कुछ भी रहे तो अब तो आइडिया लग गया होगा आपका आंसर कहां जाने वाला है। सब में किसी कोई भी संख्या रहे उसमें 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है और आंसर हो जाएगा 0। अब अपने ऑप्शन पे ध्यान लगाएं, ऑप्शन में कहीं 0 पड़ा हुआ है, यस कहां पड़ा हुआ है, डी में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कमेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग जान गए थे कि ऑप्शन कौन होने वाला है। वेरी गुड। तो अब तो क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत है? 4 का आंसर होगा डी, ठीक है। 5 को भी रेस्ट में रहने दिया जा रहा है, 5 को भी रेस्ट में रहने दिया जा रहा है क्वेश्चंस को, क्योंकि इनवर्स डिफरेंशिएशन है और कल के क्लास में होगा हम लोग का इनवर्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग जानेंगे इनवर्स डिफरेंशिएशन। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 5 को रेस्ट में रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अगर हम fx बराबर दे रहे हैं एक्स क्यू माइनस 3x, एक्स क्यू माइनस 3x, तो और साथ में दे रहे हैं fx बराबर f डैश x, तो x का मान पूछा जा रहा है। fx बराबर एक्स क्यू माइनस 3x, fx बराबर f डैश x, तो x का मान क्या होगा, x का जितना भी होगा वैल्यू वो सभी निकाल लें, ठीक है। चलिए ध्यान से एक्टिव कॉन्सेंट्रेट सभी लोग। तो सबसे पहले fx तो मालूम है, f डैश x नहीं मालूम है, तो फटाफट f डैश x निकाल लें। xq का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, -3 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए चलते हैं यहां पर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है, fx बराबर f डैश x, fx बराबर f डैश x। तो fx का जो मान है वो कितना है, x क्यूब माइनस 3x, और f डैश x का मान है 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। सबको एक तरफ लाएं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन। अब ऑप्शन में पड़ा हुआ है, मान लीजिए ऑप्शन में है a में 1 3, b में है 1 माइनस 3, C में है डियर स्टूडेंट्स -1 3, ठीक है, और D में है नन ऑफ दिस, नन, D में है नन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 3 को चेक करेंगे, 1 और 3 को चेक करेंगे। अगर 1 सही हुआ तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, अगर 3 सही हुआ तो A और C में से, ठीक है। तो यानी कि हम लोग चाहे तो आप पूरा सोल्व करके भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स क्यूब टाइप का हो जाएगा, तो आप लोग को टेंशन होगा, इसलिए मैं यह ट्रिक दे रहा हूं। तो ट्रिक है, इसको रखेंगे, एक्स के मान को रखेंगे, ए ऑप्शन को हम लोग रख रहे हैं, एक्स बराबर 1 रख रहे हैं, एक्स बराबर 1, पहले 1 पर चेक कर रहे हैं, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। तो 1 माइनस 3 दिख रहा है, अगला प्लस 3, तो क्या हुआ -6 में से 4 गया, -6 प्लस 4 बराबर -2। गलत हो गया क्योंकि हमको 0 चाहिए था, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ए और बी क्योंकि 1 1 रखा हुआ है इसलिए यह नहीं होगा। अब आया बात सी पर चेक करने का, तो सी में कुछ नया चीज क्या है, -1, तो -1 को अब रखकर चेक करेंगे, यानी कि सी को अब सीधे चेक करेंगे, बी को नहीं करेंगे, क्योंकि बी में क्या है 1 और 1 पर चेक किए हैं तो कह रहा है कि हम संतुष्ट नहीं करेंगे। तो अब सी में क्या है, सी में है x बराबर -1 रखते हैं, x बराबर -1 का क्यूब, फिर बोलेंगे -3 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर बोलेंगे -3 इंटू -1, फिर बोलेंगे +3। चलिए चेक कीजिए क्या होता है, संतुष्ट करता है कि नहीं। अगेन बात करेंगे, -1 हो जाएगा, -3 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और फिर हो गया +3, तो क्या हुआ -4 + 6, अगेन हो गया 2। तो जवाब क्या हुआ, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि हमको 0 चाहिए था और 0 संतुष्ट करने वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन बनता है, डी। ऑप्शन कौन बनेगा, डी। कोई दिक्कत, क्लियर है। ऑप्शन कौन बनेगा, डी। संतुष्ट नहीं किया इसलिए ऑप्शन कौन बनेगा, डी। टेक ए स्क्रीनशॉट, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 बोले थे नहीं बनाने के लिए, बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, लेकिन बाकी जो कहा गया था बनाने के लिए एकदम आप लोग सही बनाए हैं। कुछ लोग ट्राई किए हैं, मेहनत किए हैं, मेहनत जारी रखिए, बहुत बढ़िया, एक्टिव। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, आज के लास्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि fx बराबर mx प्लस c। फॉर कॉम्पिटिटिव दुनिया, एक्टिव सभी लोग देखिए, y बराबर mx प्लस c है, साथ में दिया हुआ है f0 बराबर f डैश 0, f0 बराबर f डैश 0, तो कहा जा रहा है f2 बराबर क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएशन के, सोचिएगा कि sin x का डिफरेंशिएशन आएगा, नहीं आएगा। आपसे पूछेगा कंपटीशन में कि tan x का डिफरेंशिएशन आएगा, क्या होगा, नहीं, ऐसे पूछेगा, उसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा, ठीक है। तो फॉर गुड रिस्पांस टेक टाइमली, ध्यान देंगे, साथ में हम लोग तैयारी भी करते चलेंगे। देखिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं, इसमें दो चीज का जरूरत है, पहला f डैश x, उसके बाद f0, उसके बाद f डैश 0, और तब ये जब मिल जाएगा तो f2 का मान निकालना है। चलिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग बात करना शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। fx बराबर mx प्लस c है, f0 बराबर f डैश 0 है, और साथ में अच्छा एक चीज छूट रहा है, यहाँ पर इक्वल टू 1 है, मुझे भी लगा कि कुछ छूट रहा है, इक्वल टू 1 है, तो f2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, f2। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, fx बराबर हम लोग का mx प्लस c है, ठीक है। यहां से हम लोग को दिया हुआ है f0 का मान, f0 का मान कितना है, 1। f0 यानी x की जगह पर 0, तो क्या हो जाएगा, m इंटू 0 प्लस c बराबर 1। यहां से हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट c बराबर कितना हो गया, 1, ठीक है।
अगला स्टेज, यहां से हम लोग करेंगे f डैश x निकालेंगे। तो ध्यान से m कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताएंगे, यहां पर हो जाएगा m, x का 1, c का 0, आंसर हो गया m, यह है f डैश x। ठीक है, तो कह रहा है f डैश 0 का मान है 1, तो f डैश 0 का मान है 1। ठीक है, मतलब x के जगह पर 0 रखेंगे, तो क्या इधर x है, नहीं, तो f डैश 0 का मान कितना हो गया m, और m बराबर कितना हो गया 1, यानी कि यहां से मिल गया m का मान, m बराबर कितना हो गया 1। फिर से एक बार f डैश 0, फिर से एक बार f डैश 0, x की जगह पर 0 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा m, तो m बराबर कितना हो गया 1, यानी c का मान 1 और m का मान 1। तो fx बराबर हम लोग का दिया हुआ था mx प्लस c, m का मान हो गया 1 इनटू x, c का मान हो गया 1, यानी कि x प्लस 1, यह किसके बराबर है, fx के बराबर है। अब कह रहा है कि f2, पूरा दिमाग लगाना है डियर स्टूडेंट्स, कसरत हो जाएगा पूरे दिमाग का, f2 निकालना है। f2, तो f x के जगह पर 2 रख दें तो हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 और 1 मिलकर 3, और यह है f2। कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आया, कमेंट करेंगे। कोई दिक्कत, आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट करेंगे। यस, वेरी गुड, प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग और दिमाग इंक्रीजिंग, मस्त, ओके, वेरी गुड, मुस्कान की तरफ से। और कुछ लोग कह रहे साइड सर, ओके, साइड हो जाते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू। तो बस आप लोग जुड़े रहिए और सभी को जोड़िए और सभी को एक्टिव कीजिए। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरी गुड, इस तरह से बने रहिए। बाकी सभी क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में अगेन अपने सेम टाइम पर। जितने लोगों का क्लास छूटा हुआ है, जो पिछली क्लास में ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं, उनके लिए लगातार वीडियो को अपडेट करके भेज दिया गया है आपके पास लिंक, और उससे आप लोग लगातार एक्टिव रहिए और उससे पूरा अपना सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सबकी तैयारी लगातार चलती रहेगी। बस अपना मेहनत जारी रखिए, घर पर बैठे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बढ़ते रहिए, बचाते रहिए सभी को। ठीक है।